Hello students. Today we talk about our next chapter. That's the chapter number 4 जिसको हम हेडिंग जो है वो है इंटरनेट सर्विसेज। तो पहले हम चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं, इंटरनेट के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं और किन सर्विसेज को इंटरनेट में लिया जाता है। जैसे कि हमको पता ही है कि इंटरनेट जो है इट इज़ इंटरनेशनल नेटवर्किंग ये चीज़ है। इंटरनेशनल नेटवर्किंग का मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो एक साथ अटैच किए जाते हैं ताकि वो अपने आप में जो रिसोर्स शेयरिंग है उनकी वो हो सके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि मेरे पास मैं बुक से नहीं हूँ, वो चैप्टर को फुल मैंने लिखा हुआ है, आप अपने बुक से उस चैप्टर को देखिए। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दैट कैन शेयर इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या होता है कि इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। अब क्या क्या इंटरनेट सर्विसेज हो सकती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आती है इंटरनेट सर्विसेज में वंस वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट वी हैव अक्रॉस टू ए वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। कहते एक बार अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या है, वी हैव क्रॉस टू ए वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। तो बहुत सारी वाइड रेंज पर, बहुत बड़ी रेंज पर क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज के साथ हम जुड़ जाते हैं, जहाँ उनको ले सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज हो सकती हैं, तो सबसे पहले नाम आता है ईमेल का। ईमेल क्या है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम जानते हैं ईमेल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। continues to be one of the most popular internet services. With the help of this facility we can send and receive messages। एक ऐसी हमको इंटरनेट में फैसिलिटी मिली गई है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेजेस को ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और उसके साथ क्या किया जा सकता है, डेटा फाइल्स जो हैं, ऑडियो जो है, वीडियो जो है, फाइल्स जो हैं, टू ए पर्सन फार अवे इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक दूसरे आदमी तक पहुंचा सकते हैं जो हमसे काफ़ी दूर है, और बहुत ही कम समय में हमारे मैसेजेस, हमारे ये जो ऑडियो फाइल्स होती हैं, डेटा फाइल्स होती हैं, बहुत कम समय में दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती हैं। ये फैसिलिटी कौन सी है, ईमेल की। सो यूजिंग ईमेल वी कैन क्रिएट, सेंड। जैसे हम ईमेल को यूज़ करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सेंड करना, भेज सकते हैं, फॉरवर्ड करना, जो मैसेज आया है उसको आगे भेज सकते हैं, प्रिंट करना, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, डिलीट करना, जिस मैसेज को ठीक है लगता है, नहीं लगता, जब पढ़ लिया है उसको ट्रैश में लिख कर जाना, वो कर सकते हैं। ईमेल मैसेजेस और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेल पे हमारे मैसेजेस आते हैं, ये सारे के सारे काम ईमेल के थ्रू हम कर सकते हैं। गूगल्स जीमेल इज ए पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम। इसके लिए हमारे पास क्या कहा जाता है, गूगल का जो जीमेल प्रोग्राम है ना, ये बहुत ही पॉपुलर है ईमेल को सेंड करने का, रिसीव करने का। ये हमने रीड किया हमारे पहली इंटरनेट सर्विस ईमेल के बारे में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट क्या है, मेलिंग लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। जो वो लोगों का ग्रुप होता है, उनका समूह होता है जिन लोगों का इंटरेस्ट जो है एक जैसा होता है। देयर ईमेल एड्रेसेस आर कलेक्टेड इन ए ग्रुप एंड द ग्रुप इज नोन बाय ए सिंगल नेम। उनके सभी के जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है इसमें, एक ग्रुप में, और उनके ग्रुप को एक सिंगल नेम जो है, एक नाम जो है वो दे दिया जाता है। Whenever a person sends an email, जब भी कभी उनमें से कोई एक पर्सन जो है ईमेल सेंड करता है, everyone on the mailing list gets a copy of the email। तो क्या होता है, एक ने ईमेल सेंड की है तो उसकी जो कॉपी जो है सभी लोगों के पास पहुंच जाती है, जिन जिनके नाम वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके आईपी एड्रेस जो है वहां पर होते हैं। We can subscribe to a mailing list of our interest
एंड देन सेंड एंड रिसीव मेल्स टू और फ्रॉम द ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, वी कैन सब्सक्राइब टू ए मेलिंग लिस्ट। तो हम सब्सक्राइब करते हैं, जो हमारी मेलिंग लिस्ट बनी होती है उसको सब्सक्राइब करते हैं, जो जो हमारे इंटरेस्ट की बातें हैं, जिस जिस टॉपिक में हमको इंटरेस्ट है उसके बारे में। एंड देन सेंड एंड रिसीव मेल्स। तो क्या होता है, हमें वो सेंड भी की जाती हैं और हम मेल्स रिसीव भी करते हैं ग्रुप से, जो भी ग्रुप बने होते हैं उनके साथ अपने इंटरेस्ट जो है वो शेयर करते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चैटिंग के बारे में। चैटिंग क्या है? सो वी कैन टॉक टू पीपल ओवर द इंटरनेट बाय राइटिंग टेक्स्ट एंड रीडिंग इट। हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट से, हम दूसरे अपने लोगों के साथ बात कर सकते हैं। कैसे? लिखकर, कोई टेक्स्ट है उसको लिखकर और पढ़कर। ये भी एक मेथड है दूसरों के साथ बातचीत करने का वाया थ्रू इंटरनेट से। सो दिस इज कॉल्ड चैटिंग, इसी को चैटिंग कहा जाता है। टू पार्टिसिपेट इन ए चैट वी एंटर ए चैट रूम। जब भी हमने किसी चैट में पार्टिसिपेशन करनी होती है उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक चैट रूम चाहिए। Once the chat is initiated, the user types text and it appears on the monitor of the person who is typing and also on the monitor of the person with whom the chat is going on. एक बार चैट जब इनिशिएटेड हो जाती है, स्टार्ट की दर जाती है, तो क्या होता है, जो भी उसके यूज़र होते हैं, जो मैसेज टाइप कर रहा होता है और दूसरा जो रिसीव कर रहा होता है, तो जो मैसेज टाइप करता है, जो जो वो टेक्स्ट टाइप करता है, वो दूसरा जो होता है रिसीवर उसके मॉनिटर पर अपीयर होते जाते हैं, और जो जो वो मेथड या जो जो मैसेज वो सेंड करना चाहता है वो वहाँ पर उसको देखता है, और इस तरह से चैट इज गोइंग ऑन, चैटिंग का काम जो है वो चलता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस क्या है। सो दीज डेज वी कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस। आज आप सब जानते हैं कि हम लॉकडाउन के कारण क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही टॉपिक इसमें आ जाता है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करना। हैव रीयूनियन विद आवर क्लासमेट्स। इसका मतलब क्या है, हम दोबारा अपने क्लासमेट के साथ जुड़ सकते हैं। फिजिकली अगर हम उनके सामने या पास नहीं बैठे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के थ्रू हम उनके साथ बातचीत जो है वो कर सकते हैं। हैव ऑफिशियल मीटिंग्स विद पीपल हु आर फार अवे। इससे होता क्या है, उन लोगों के साथ जो भी हम ऑफिशियल मीटिंग्स अपनी चाहते हैं कि जे मेरी ऑफिशियल मीटिंग जो है ऑफिस के वर्क रिलेटेड जो है वो से बातचीत हो, तो बहुत दूर बैठे हैं तो जो भी पॉसिबिलिटी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है। वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स और ऑफिस थ्रू ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ए लॉट ऑफ ट्रेवल टाइम एंड मनी इज सेव्ड। होता क्या है, हम अपने रूम में बैठे हैं, उसमें ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग हम कर रहे हैं, जहाँ फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कर रहे हैं, अपनी वीडियो बनाकर उससे बातचीत की जा रही है। लॉट ऑफ ट्रेवल टाइम जो है, जो इधर से उधर जाने का समय हमारा जो लग जाता है जो व्यर्थ में, वो कम हो जाता है। इससे समय की बचत भी हो रही है और मनी इज आल्सो सेव्ड, और पैसे की बचत जो है वो भी होती है। When people do not travel all the way to far away places to conduct meeting। ये कब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह से कम समय में नहीं जा सकते हैं और बात करना, जब मैसेज सेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा जो है वो लिया जाता है। इसी से मीटिंग जो है कंडक्ट की जाती हैं, लोग ऑनलाइन होकर एक दूसरे से अपने व्यूज जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखिए। सो देर आर सेवरल सॉफ्टवेयर लाइक गो टू मीटिंग। इसके लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? लाइक गो टू मीटिंग, अडोब कनेक्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट लाइव मीटिंग। ठीक है, ये दो तीन नाम उसने दिए हैं। गो टू मीटिंग का नाम आता है, अडोब कनेक्ट का नाम आता है, और माइक्रोसॉफ्ट लाइव मीटिंग का नाम जो है वो आता है। That can be used to meet up with people far away। ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं अपने दूर बैठे हुए लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कैसी चाहिए, इसके लिए हम चाहते हैं हमारे पास कैसी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो चाहिए चाहिए, क्योंकि बात जिसमें करनी है वो माइक्रोफोन से हो सकती है। स्पीकर्स भी हमको चाहिए, ठीक है, माइक्रोफोन हो, स्पीकर्स हो, इन चीज़ों के साथ साथ
और क्या चाहिए, वेब कैम हाई स्पीड इंटरनेट इज आल्सो नीडेड। वेब कैम भी हमको चाहिए और साथ में साथ हमको क्या चाहिए, इंटरनेट, और इंटरनेट भी कैसा, विद हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट यानी कि जिसकी डेटा जो है जल्दी से सेंड किया जा सके एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक। आगे जो है आता है ब्लॉग्स। अब जो ब्लॉग्स क्या होते हैं, द टर्म ब्लॉग इज द शॉर्ट हैंड फॉर वेबलॉग। ब्लॉग जो है, जो शॉर्ट हैंड कह सकते हैं, उसमें बनाकर रखी गई ये बात, इसको हम वेब लॉग भी कहते हैं। ए ब्लॉग इज जस्ट ए वेबसाइट। ये ब्लॉग होता क्या है जी, कहते हैं एक वेबसाइट की तरह होता है, वेयर द एंट्रीज आर मेड इन ए डायरी, जिसमें क्या किया जाता है, जितनी भी एंट्रीज जो हैं वो एक डायरी में बना ली जाती हैं, और जर्नल स्टाइल, जैसे जर्नलिज्म का काम लोग करते हैं उस स्टाइल में जो एंट्रीज जो है, लोगों के नाम जो होते हैं वो रख लिए जाते हैं। नेक्स्ट, पीपल राइट ब्लॉग्स टू पुट देयर थॉट्स। लोग क्या करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लॉग बनाकर लिखते हैं, जैसे जर्नलिज्म जो अपना काम करते हैं उनमें अपने को विचार लिखते हैं ऑन द वेब टू लेट पीपल नो व्हाट दे थिंक, और उसको वेब में डाल दिया जाता है ताकि दूसरे लोग भी जान सकें हम क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे क्या व्यूज है। मोस्ट ऑफ पीपल राइट ब्लॉग्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। ज़्यादा लोग कहते हैं कि लोग ब्लॉग्स क्यों लिखते हैं, अपना जो तजुर्बा होता है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो होता है उसको शेयर करने के लिए, कि मैं क्या सोचता हूँ और इसके बारे में दूसरा क्या इसके बारे में व्यू पॉइंट देगा। टू स्पीक अप अबाउट एन इशू, इसके बारे में बात की जाती है, किसी इशू के बारे में, या करंट इशू कौन सा चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है या क्या हो रहा है, इसके बारे में अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस जो है वो बताए जाते हैं। फॉर विच दे रियली केयर, और ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके बारे में उनको केयर करने की जरूरत है, कि जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, हमको इसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ब्लॉग यूजुअली इंक्लूड्स टेक्स्ट। ब्लॉग में होता क्या है, टेक्स्ट होती है, लिखकर जो काम दिया जाता है, इमेजेस होते हैं, जो जो इमेजेस हम बनाते हैं या देखते हैं या डालते हैं वो होते हैं, लिंक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम जो करते हैं वो लिंक्स होते हैं। तो अदर ब्लॉग्स और वेब पेजेस जो क्या करते हैं, दूसरे ब्लॉग्स के साथ लिंक सेंड किए जाते हैं, जोड़ा जाता है उनको उनके साथ, या फिर और जो वेब पेजेस होते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड उनके साथ भी लिंक जो है वो किया जाता है। ये ब्लॉग का काम होता है, यानी कि एक हमारे विचार जो हैं वो लिखकर हम डालते हैं, तो वो जिन लोगों के हमारे साथ सिमिलर विचार होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस ब्लॉग के थ्रू हमारे साथ शेयर करते हैं। ये भी फैसिलिटी हमको इंटरनेट से मिलती है। सो ए ब्लॉग इज यूजली रिटन बाय वन पर्सन। वैसे ब्लॉग होता क्या है, एक ही आदमी द्वारा लिखा जाता है। दिस पर्सन इज नोन एज द ब्लॉगर। जो इंसान ब्लॉग लिखता है उसको क्या कहा जाता है, ब्लॉगर। ठीक है, लिखने वाले को ब्लॉगर कहा जाता है। अदर पीपल में ऑफन राइट कमेंट्स टू द ब्लॉगर्स पोस्ट। दूसरे लोग क्या करते हैं, एक ने तो लिख दिया, अब उसमें जो भी कमेंट करने हैं वो दूसरे लोग करते हैं, उस ब्लॉगर की पोस्ट पर बताते हैं कि हाँ बात सही है कि नहीं है। बट द प्राइमरी कंटेंट ऑफ ब्लॉग इज रिटन बाय वन पर्सन। लेकिन जो मेन बात होती है, प्राइमरी जो मुद्दे की जो बात है, जो कहना चाह रहा है वो सिर्फ एक पर्सन द्वारा ही लिखी जाती है। बाकी उसके रिलेटेड जो कमेंट्स होते हैं, क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो आता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, या जो जो कह रहा है जो सही है कि नहीं है, ये बाकी लोग जो हैं वो जो काम करते हैं। So blog is usually public. It means that it is on the interest and anyone can see. ब्लॉग को पब्लिकली रखा जाता है, उसका मतलब क्या है कि कोई भी इसको इंटरनेट के थ्रू देख सकता है और जो उसके व्यू कह सकता है वो बता सकता है। वी कैन यूज वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री ब्लॉग। इसके लिए हमको वेबसाइट्स की जरूरत पड़ती है जो फ्री ब्लॉग जो है वो क्रिएट करती हैं, होस्ट करती हैं, आगे फॉरवर्ड करती हैं। उनमें से एक का नाम मैंने प्रमुख जो लिखा हुआ आपकी बुक पर वो क्या है, दैट इज द ब्लॉगर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कॉलन है, डबल स्लैश है, फिर आगे इसके आता है worldwideweb.blogger.com। तो जी एक ऐसी वेबसाइट है जो ब्लॉग की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करती है, जिससे हम ब्लॉगिंग का काम जो है वो कर सकते हैं। सो अप टू हियर आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर हियर। आगे हम वर्कशीट को देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं या क्या पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।